देखिए हमारा मौजूदगी जो है अभी गांधी मूर्ति के पास है और आपको बता दें कि बिहार में बाहर है नीतीश तेजस्वी की सरकार है। देखिए बिहार में जो है नीतीश जी एक और कहते हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, ठीक है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम शिक्षा पे बहुत बहाली निकाले हैं, कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो हमसे खुश नहीं है। अब देखिए ये सब जो है शिक्षा विभाग के कैटेगरी में आते हैं। बता दें कि बीपीएससी पास है, इन लोगों का कुछ मांगे हैं, जो मांगों को लेकर के जो है लगातार कई दिनों से संघर्ष की राह पर है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कभी गर्दनी बाग बैठते हैं तो कभी शिक्षा मंत्री की आवाज़ घेरते हैं, कभी तेजस्वी यादव के आवाज़ घेरते हैं, कभी लालू यादव का आवाज़ घेरते हैं कि हमारी समस्या को सरकार सुनेगी, लेकिन अभी तक जो है इनकी बातों को जो मांगों को लेकर के जो है सरकार नहीं सुनने को तैयार है। बता दें कि बिहार में अगर कोई भी नेता के पास अगर कुछ हो जाता है या कुछ अगर उल्टा सीधा बयान दे देता है तो उस बयानबाजी को लेकर के बिहार के कई नेता मंत्री जो ऐसे हैं जो इनके संपर्क में आते हैं कि फलना नेताजी गलत बोल दिया है, लेकिन यही लोग अब चिल्ला रहे हैं 1.5-2 महीने से कि हमें जो कुछ मांग है वो सुन लीजिए नेताजी, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं, आए हुए धरना पे हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। सुनिए, इसकी राह पर इतने दिनों से हैं, आप कितने सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमारी बात को सुन लीजिए नेताजी मंत्री जी, लेकिन सुन नहीं रहे हैं, क्या कहिएगा? सुन इसलिए नहीं रहे हैं कि उन लोगों को बस चुनावी मुद्दा चाहिए, उन लोगों को वोट बैंक चाहिए। उन लोगों को बस बिहार के छात्रों और युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा उन्होंने किया है कि बस वोट ले लीजिए। जो लोग रोड पे हैं, ये लोग क्या वोट नहीं देते हैं क्या? रोड पर हैं तो वोट तो देते, यही तो बात है ना कि सिर्फ वोट देते हैं, लेकिन जब अपनी मांग और अधिकार की बात जब आपसे पूछने जाते हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, उसका तो जवाब नहीं दे पाते हैं। आप लगभग 1 महीना से लोग इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि सप्लीमेंट रिजल्ट निकाला जाए। 28,000 से ज़्यादा पद प्रथम फेज की बहाली में खाली है, तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आखिर कर क्या रही है? निश्चित रूप से छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हमारे कई सारे सैकड़ों छात्र हैं जो प्रथम फेज की बहाली में मेरिटधारी हैं, चाहे 1 to 5 में कीजिए, चाहे 8, 9 या 10 11 सब जगहों पर। तो इन सारी चीज़ों पर मुझे लगता है कि सरकार और आयोग गंभीर नहीं है, ये मामले को दबाना चाहती है। सेकेंड फेज की बहाली की बात करके प्रथम फेज की जितनी भी समस्याएं हैं सबको सुनना नहीं चाहते। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम बैठे हैं और सारे छात्रों के साथ हम शिक्षा विभाग भी जाएंगे, वहाँ भी शिक्षा विभाग का घेराव करेंगे अपने जवाब को लेकर कि 4700 पर आखिर रिजल्ट क्यों? छात्रों का बहुत बड़ा धोखा और षड्यंत्र ही है, क्योंकि 28,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, इनको बचाने का क्यों कौन सा खेल बीपीएससी और शिक्षा विभाग कर रही है? रिजल्ट पूरा पर आना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। लगभग 20,000 से बेसी है सीट खाली और सिर्फ 4700 ही दे रहे हैं, इसलिए हमको पूरा पर चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट। 20,000 की संख्या 20 लाख से बदल सकती है। नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार गौर करे। शिक्षक अभ्यर्थी क्या कहेंगे सर, हम लोग मजबूर हैं। आप गर्दनी बाग में बैठते हैं, कभी आवास पे जाते हैं, कभी गांधी जी के नीचे बैठ जाते हैं, क्या कहिएगा? क्या करें सर, सरकार से हम लोग गुहार लगाते हैं किसी तरह जो आप वादा किए थे वादा पर मुखर जाइए। मुखरे क्यों रहे हैं आप लोग? हमारा वादा पूजा कीजिए, बस हमारा यही का नाम है, और क्या कह सकते हैं। कहीं नहीं लगता है कि कुछ विवादों को लेकर के हर एक जितना नेता पार्टियां जो आ जाते हैं, कभी तुम तड़ाक पे आ जाते हैं तो लोग लाइव आकर के बात करते हैं कि फलना नेता जैसे बोल दिए हैं। वो आप लोग इतना दिन से मांग कर रहे हैं, वो आपका बतिया कोई सुने नहीं जा रहा। सब कोई भी नहीं सुन रहा। हम लोग का जब समय खराब है तो लोग क्या सुनेगा? वो लोग अपना देख रहा है। इलेक्शन में सर हम लोग सब बता देंगे कौन है, हम लोग को सब इलेक्शन आएगा तो सब बता देंगे हम लोग साथ अन्याय हुआ है, इतना जान लीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि जब विधानसभा में सत्र चल रहा था तो उस समय हम लोग आवाज़ उठाए थे, संदीप सौरभ भैया। उस समय जब वो पूछा शिक्षा मंत्री जी से कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं मतलब दे रहे हैं, तो जवाब दिए थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लिखित सर दिए थे, बयान में लिखित लेटर भी आया था कि हम सबका रिजल्ट देंगे, कह के नहीं दे रहे हैं रिजल्ट। तब तो सर उसमें भी विधानसभा में कि कहा हुआ बात तब तो झूठा है, तभी तो नहीं रिजल्ट दे रहे हैं। मांग से काहे मांग वही हम सब क्या कहें हम लोग सरकार से कि क्यों वो भाग रहे हैं। 1 लाख को 1.5 लाख को ज्वाइनिंग कराने के लिए उनके पास पैसा है थी है, लेकिन हम लोग को सर 20 साल के नहीं देने के लिए उनके पास पैसा है, तो हम लोग क्या कहेंगे उन लोग से। वैकेंसी इतना दिए ही क्यों थे? जब उनको ज्वाइनिंग ही नहीं कराना था तो 92,000 ज्वाइनिंग कराए तो 92,000 ही वैकेंसी देते। वैकेंसी दे दिए, इतना रिजल्ट हुआ, उसमें जो लड़का टीवी में और जो भी छठा है हुआ है करीब 25,000 प्लस स्टूडेंट, और उस पर सप्लीमेंट्री अतुल सर भी बोले थे कि अगर नहीं होगा एक बार देंगे, अगर उसमें भी नहीं होगा फुलफिल तो हम फिर दूसरा देंगे, तीसरा लिस्ट निकालेंगे। लेकिन इसमें भी महज 4700 क्यों दे रहे हैं? 25,000 प्लस है, कम से कम 20,000 भी दीजिए।
हम लोग 1-2 नंबर से वंचित हैं तो हम लोग को हो जाए उसमें। हम लोग कट ऑफ मार्क से 7-8 नंबर ज़्यादा ला के भी हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। और तेजस्वी भैया हैं, उनको मतलब हम लोग युवाओं के चलते हैं यहाँ तक पहुँचे हैं और वो हम लोग का आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। बस यही हम लोग का मांग है कि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना सीट खाली है सब पे दिया जाए।